जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी व्याकरण के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 10 ऐसे पर्यायवाची शब्द जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और जिन्हें आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ शब्दों को याद रखेंगे, उसे रट्टा मारेंगे तो आप शब्दों को भूल भी सकते हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन पर्यायवाची शब्दों को ट्रिक से आपको कैसे याद करनी है। जी हाँ दोस्तों, इन पर्यायवाची को एक छोटा सा वाक्य या समझ लीजिए कहानी के तौर पर हम याद करेंगे, जो कि हमारा लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो चलिए वो ट्रिक क्या है उसे समझ लेते हैं और 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द को देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए पहले समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी का है धरती, भूमि, वसुंधरा, मेदिनी और क्षिति। ये आपके हो गए पर्यायवाची शब्द। यानी पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि एक चीज का अलग अलग नाम होना, यानी बहुत सारे नाम होना, उसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। अब ये ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे। देखिए, धर के नीचे भूमि है, धर के नीचे क्या है, भूमि है, उस पर वसु रहता है, यानी वसु नाम का कोई है, इंसान है, पर्सन है, वो रहता है मेरे क्षितिज पर। कहाँ रहता है, मेरे क्षितिज पर रहता है। अब इसे देखिए, धर से क्या हो गया, आपका धरती हो गया। देखिए, भूमि से आपका भूमि हो गया। अब देखिए वसुंधरा, देखिए वसु है तो वसु से आपका वसुंधरा होता है, इसे आप याद रख सकते हो। मेरे से मेदिनी याद रखिए। मेदिनी क्या है, एक पर्यायवाची शब्द किसका, पृथ्वी का है। क्षितिज से आप क्षितिज याद रख सकते हो। तो है ना ये मजेदार ट्रिक। देखिए कैसे याद रखना है। धर के नीचे भूमि है, क्या है, धर के नीचे भूमि है, उस पर वसु रहता है। इतना तो आप याद कर ही सकते हो, रटने की क्या जरूरत है। अगर आप भूल जाते शब्दों को तो इसे कहानी के हिसाब से आप बना लो और इसे याद कर लो, लंबे समय तक आपका याद रहेंगे। दूसरा जो है वो है जल। जल क्या क्या पर्यायवाची है, यानी जल का अलग अलग क्या नाम है, चलिए समझते हैं। एक है नीर, वारी, तोय, अम्बु, पय। क्या है ये। अब इस शब्द को अगर आप याद नहीं कर पाते हो, बहुत बच्चे भूल जाते हैं शब्द को, रट्टा मार लेते हैं लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता है, इसलिए वो भूल जाते हैं। अब इसे ट्रिक से देखिए। ट्रिक क्या कहता है कि नीर बहा, क्या है, नीर बहा, नीर का मतलब क्या होता है, पानी है। तो नीर बहा बारी बरसा, नीर बहा वारी बरसा, तोय गिरा अम्बु उठा। क्या गिरा, तोय गिरा अम्बु उठा, पय पिया। इसे तो आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, नीर बहा वारी बरसा, नीर बहा वारी बरसा। अब नीर से आपका नीर हो गया, नीर का मतलब भी जल होता है, पानी होता है। देखिए, वारी का मतलब वारी, ये भी आपका जल पानी होगा। देखिए, तोय का मतलब भी होता है आपका पानी। गिरा, अम्बु, अम्बु से अम्बु और पय से पय। तो इसे एक कहानी के रूप में या सेंटेंस के रूप में आप याद कर सकते हो, जो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा समझाना भी नहीं, इसमें क्या है समझना। देखिए, सूर्य, सूर्य का आप कैसे बनाएंगे, सूर्य का अलग अलग नाम को यानी पर्यायवाची को कैसे याद रखेंगे। ट्रिक देखिए, रवि भाई भानु का बेटा आदित्य है, यानी जो आदित्य है रवि भाई भानु का बेटा है, जो दिवा का मित्र है। किसका मित्र, दिवा का मित्र। आप इसमें इस सेंटेंस में यानी इस वाक्य में पर्यायवाची शब्द कहाँ छुपे हैं उन्हें आपको खोजना है। देखिए, रवि का मतलब रवि हो गया, जो सूर्य का एक क्या है, पर्यायवाची है, एक नाम है। देखिए, भानु, भानु का भानु हो गया, भानु। देखिए, आदित्य से आदित्य यहाँ निकल गया, दिवा से दिवाकर, मित्र से आपका मित्र हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है, क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए आगे चंद्रमा का देखते हैं। चंद्रमा का क्या है पर्यायवाची शब्द, शशि इंदु। देखिए यहाँ कॉमा दे दीजिए, शशि इंदु सोम सुधाकर निशाकर। इसे अगर आप याद रखते हो इस शब्द को, तो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो। तो इन्हें क्या एक सेंटेंस के रूप में याद कर लेना है, जो आपके लंबे समय तक याद रहेंगे। देखिए ट्रिक जान लीजिए। शशि ने इंदु को सोमवार को सुधा दी। सोमवार को क्या दी, सुधा दी। किसने, शशि ने इंदु को। और निशा में चमका, कहाँ चमका, निशा में चमका। तो इसमें खोजिए आप पर्यायवाची कहाँ छुपा है। शशि से आपका शशि हो गया, इंदु से इंदु हो गया, सोमवार से सोम हो गया। सोम क्या है, पर्यायवाची है किसका, चंद्रमा का। देखिए, सुधा से आपका सुधाकर हो गया, ये किसके पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का। निशा से आपका निशाकर हो गया। बस यही तो समझना है, बहुत ही इजी है मेरे भाई, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए पांचवा जो है वो अग्नि है। अग्नि के देखिए अलग अलग रूप क्या है, अलग अलग नाम क्या है। पहला है अनल, पावक, ज्वाला, दीप्ति, ये है। अब इन चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, ट्रिक से। देखिए ट्रिक देखिए, अनल, देखिए अनल से पावक जली, क्या है, अनल से पावक जली। अब अनल का मतलब भी आग होता है, पावक का मतलब भी आग होता है, लेकिन क्या होगा, जल रहा है।
अनल से पावक जली तो ज्वाला उठी। अब कोई चीज़ जलेगी तो क्या होगा, ज्वाला उठेगा। दीप्ति फैली, दीप्ति मतलब क्या है, एक तरह का आग ही है, रोशनी है, तो दीप्ति रोशनी तो फैलेगी, तो फैली। तो इसे याद रखिए, अनल से पावक जली ज्वाला उठी, अनल से पावक जली तो ज्वाला उठी और दीप्ति फैली, यानी इसे याद रखिए। अब देखिए अनल से अनल होता है, पावक से पावक, देखिए ज्वाला से ज्वाला और दीप्ति से दीप्ति, इतना तो आप याद रख ही सकते हो। छठा प्रश्न है जो पर्यायवाची है वो है वायु। वायु का देखिए पर्यायवाची जो होता है अलग अलग नाम होते हैं, वो है पवन, मारुत, अनिल, समीर, ये इनके नाम है। अब इन्हें ट्रिक से कैसे याद रखें, देखिए ट्रिक देखिए, पवन पुत्र जो मारुत है वो अनिल से चलता है, पवन पुत्र मारुत अनिल से चलता है, किससे चलता है, अनिल से चलता है, समीर बनकर, क्या बनकर, समीर बनकर चलता है। पवन पुत्र मारुत जो है अनिल से चलता है समीर बनकर, इसे तो आप याद रख सकते हो। अब इसमें से आपको छांटकर निकालना है कि कौन से पर्यायवाची शब्द बनेंगे वायु के। पवन से पवन होता है, देखिए मारुत से मारुत होता है, अनिल से अनिल, और ये देखिए समीर, यहाँ समीर हो गया। अब इसमें से यानी ये जो आपका सेंटेंस है एक छोटा सा कहानी है, इसमें से आप निकाल सकते हो, पर्यायवाची को याद रख सकते हो। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बस इसे ध्यान दीजिए और याद कीजिए अच्छे से। 7वां नंबर देखिए, विद्या, विद्या का जो पर्यायवाची है शिक्षा, ज्ञान, अध्ययन और अधिगम, शिक्षा, ज्ञान, अध्ययन और अधिगम, ये है इसके पर्यायवाची अलग अलग नाम। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करें, देखिए विद्या से शिक्षा मिलती है, क्या मिलती है, विद्या से शिक्षा मिलती है। अब देखिए ज्ञान बढ़ता है, क्या बढ़ता है, अगर शिक्षा मिलती है तो हमें ज्ञान बढ़ता है, अध्ययन होता है, अधिगम होता है, अध्ययन भी होता है, अधिगम भी होता है। अब देखिए इन सब का मतलब जो होता है वो है विद्या, विद्या का ही मतलब होता है शिक्षा। देखिए विद्या से शिक्षा मिलती है, तो विद्या से आपका क्या निकला, विद्या तो है ही आपका। अब देखिए शिक्षा, शिक्षा में निकल गया आपका। अब देखिए ज्ञान है यहाँ, ज्ञान, अब अध्ययन, अध्ययन और अधिगम का मतलब अधिगम। देखिए ये आपके हैं जो विद्या के पर्यायवाची शब्द है जो आपके ट्रिक में से आपके निकलेंगे, इसे याद रखिए। धन का देखिए आपका क्या पर्यायवाची है, संपत्ति, दौलत, लक्ष्मी और निधि, ये आपका पर्यायवाची हो गए। लेकिन इन्हें याद रखना है कैसे, ट्रिक से। देखिए ट्रिक से आपका कैसे याद रखिएगा, धन है तो संपत्ति है, अगर हमारा धन है तो संपत्ति भी है, दौलत है, लक्ष्मी है और निधि है, यानी सब कुछ है अगर धन है तो। देखिए कैसे याद रखना, धन है तो संपत्ति है, दौलत है, लक्ष्मी है और निधि है। धन से आपका ये तो हो गया आपका धन, देखिए संपत्ति निकल आया, यहाँ दौलत निकल आया, लक्ष्मी और निधि, ये सभी आपके पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए मित्र का, सखा, दोस्त, बंधु, ये सब आपके पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए ट्रिक से इसे क्या कैसे याद रखिएगा, मित्र मतलब सखा है, दोस्त है, बंधु है, सब कुछ है, मित्र है तो सखा है, दोस्त है, बंधु भी है, यह आपका आप याद रख सकते हो। 10वां नंबर जो है वो है आपका पहाड़। पहाड़ पर आपको क्या बनेगी, पहाड़ का पहले पर्यायवाची देख लेते हैं, पर्वत, गिरी, नग, शैल, अचल, ये आपके हो गया आपके पर्यायवाची शब्द, पहाड़ के अलग अलग नाम। अब इनको याद कैसे रखना, ट्रिक से देखिए।